छोटा पैकेट के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। सबसे पहले ईशान किशन के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, भाई साहब भेज दो। यहां पर ईशान किशन ने कुटाई कर दी, न्यूजीलैंड की ईशान किशन ने पिटाई कर दी, कुटाई कर दी, गर्दा उड़ा दिया भाई साहब, गर्दा उड़ा दिया। मार मार के ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के सारे बॉलर्स की भाई साहब गर्दा उड़ा दी, उनका पसीना छुटा दिया। सारे बॉलर लिटरली माथा पकड़ के बैठे हुए थे कि भाई साहब ये कहां से आ गया, ये तो इतना खतरनाक है, ये तो अभिषेक शर्मा से भी बहुत बुरी तरह से मार रहा है। एक शर्मा जी का बेटा गया तो दूसरा शर्मा जी का बेटा आ गया, और दूसरा शर्मा जी का बेटा क्या आउट हो गया, यहां पर ईशान किशन आ गया, 100 बना दिया भाई साहब। ईशान किशन ने 5th T20 मैच में 100 बना दिया, वो भी सिर्फ 42 बॉल्स पर। 42 बॉल्स पर ईशान किशन ने 100 बना दिया। और ईशान किशन के T20 कैरियर में मेडन T20 100 है। कॉमबैक हो तो ईशान किशन जैसा। 2023 के बाद ईशान किशन को टीम इंडिया ने हार फॉर्मेट से बाहर कर दिया था। बीसीसीआई ने ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया था। ये ईशान किशन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा था, ये ईशान किशन 2023 एशिया कप का हिस्सा था, लेकिन फिर भी ईशान किशन को 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया था। लेकिन 2 साल के बाद अपनी मेहनत से ये बंदा दोबारा टीम इंडिया में आया है। झारखंड को शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपनी बल्लेबाजी से, अपनी कप्तानी से पहली बार जीता के इसने टीम इंडिया में कमबैक किया है। और कमबैक करते ही भाई साहब जब उसको मौका मिला, उसकी फेवरेट पोजीशन पर मौका नहीं मिला, ओपनिंग करने के लिए मौका नहीं मिला, उसको 3 नंबर पर मौका मिला। इस सीरीज में तिलक वर्मा अवेलेबल नहीं थे, वो इंजर्ड थे। लेकिन भाई साहब यहां पर ईशान किशन को फायदा हो गया। ईशान किशन ने यहां पर T20 में कमबैक कर लिया है, और ऐसा कमबैक कर लिया है कि भाई साहब इस कमबैक को पूरी दुनिया याद रखेगी। कमबैक हो तो ईशान किशन जैसा। पहले मैच पर फ्लॉप जरूर हुए थे, लेकिन दूसरे मैच पर 50, तीसरे मैच पर 24 रन बनाए थे, और चौथे मैच पर उनको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि उनको निगल था। लेकिन उसके बाद 50 मैच पर भाई साहब 5th T20 मैच पर ईशान किशन ने सेंचुरी बना दिया, तोड़ के रख दिया भाई साहब, फोड़ के रख दिया। सामने वाले को मार मार के उनका धज्जिया उड़ा के रख दिया भाई साहब। ये है ईशान किशन। और अभी ईशान किशन ने खुद को अपनी प्लेइंग 11 में फिक्स कर लिया है। संजू सैमसन अभी बाहर जाएंगे और ईशान किशन भाई साहब प्लेइंग 11 में खेलेंगे। इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले वर्ल्ड कप के लिए जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो उस समय संजू सैमसन टीम इंडिया का फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे और ईशान किशन बैकअप विकेट कीपर थे। लेकिन इस सीरीज में संजू सैमसन ने खुद को प्रूव कर दिया कि भाई साहब मैं सेकेंड विकेट कीपर हूं, और ईशान किशन ने यहां पर खुद को प्रूव कर दिया कि भाई साहब मैं इस सीरीज में और T20 वर्ल्ड कप के लिए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन हूं। आने वाले टाइम पर टीम इंडिया जब अगले मैच खेलेगी, यानी कि जो T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेगी, वहां पर संजू सैमसन बाहर बैठेंगे और उनके जगह पर अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन आप सबको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। भाई साहब यहां पर ईशान किशन ने क्या बल्लेबाजी करके दिखाया है। सबसे पहले ईशान किशन ने यहां पर भाई साहब 25 बॉल पर अपना 50 बनाया, लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने यहां पर 43 बॉल पर 103 रन बना दिया, 103 रन बना दिया, 239 का स्ट्राइक रेट। और अपने पारी के अंदर ईशान किशन ने 10 छक्के मारे भाई, 10 छक्के मारे हैं। इतना तो भाई साहब पूरे कैरियर में कोई खिलाड़ी मार नहीं पाता है। लेकिन भाई साहब यहां पर ईशान किशन ने एक ही इनिंग्स में, एक ही मैच में भाई साहब 10 छक्के मार दिए, 10 छक्के। 103 रनों में से तो भाई साहब ये खिलाड़ी 60 रन सिर्फ छक्के से बनाया है, 60 रन सिर्फ छक्के से बनाया है, वो भी 103 रन में से। बाकी यहां पर चौके कम मारे ईशान किशन ने, सिर्फ 6 चौके मारे और सबसे ज्यादा छक्का मारा ईशान किशन ने, 10 छक्के। कुटाई कर दी भाई साहब, न्यूजीलैंड की कुटाई कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि इस सड़ी है न्यूजीलैंड का, वो जो 12वें ओवर में बॉलिंग करने आया था उसको एक ही ओवर में ईशान किशन ने भाई साहब 4 चौके और 2 छक्के मार दिया, 32 रन मार दिया, एक ही ओवर में 32 रन मार दिया इस सड़ी को। सैल्यूट है भाई इस बल्लेबाज को। और अभी ईशान किशन कमबैक कर चुके हैं, वो मेंटली प्रिपेयर होके ये आए कि भाई साहब जो भी गलती मेरे से हो गई है, जब वो 2023 में साउथ अफ्रीका में जो टीम इंडिया थी वहां पर टीम इंडिया को बीच टूर में मेंटल हेल्थ इश्यू बता के वो इंडिया लौट के वापस आ गए थे। इंडिया आ गए थे टीम इंडिया को आधी सीरीज में छोड़ के। उसके बाद बीसीसीआई ने यह सख्त
कदम लिया था कि भाई साहब अभी ईशान किशन को टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा, और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया था। उसके बाद ईशान किशन ने बहुत मेहनत किया है और अपनी मेहनत से यहाँ पर उन्होंने कॉमबैक किया है, और कॉमबैक क्या शानदार किया है भाई साहब, क्या कमाल का कॉमबैक किया है। ये खिलाड़ी आने वाले टाइम पर टीम इंडिया के लिए तबाही मचाएगा। हम यहाँ पर प्राउडली ये कह सकते हैं कि भाई साहब अगर किसी मैच में अभिषेक शर्मा नहीं चलते हैं तो भाई साहब ये खिलाड़ी है ना, ये भी अभिषेक शर्मा की तरह बल्लेबाजी कर सकता है, और ये भी अभिषेक शर्मा की तरह सामने वाली टीम को अच्छी तरह से कुटाई कर सकता है, धुलाई कर सकता है, पिटाई कर सकता है। इसके लिए तैयार रहना। आने वाले टाइम पर ईशान किशन सामने वाली टीम को अच्छी तरह से धुलाई करेंगे, कुटाई करेंगे और पिटाई भी करेंगे, और हो सकता है इस तरह की सेंचुरी और भी लगाएंगे।